अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई उस्मान आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। और मैं ये बात जानता हूं कि इस बिजी रूटीन के अंदर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाते हुए मकान की तामीर की खरीदारी करना कितना मुश्किल काम है, चीज़ों को सिलेक्ट करना कितना मुश्किल काम है। इसी सिलसिले में आज की जो वीडियो है किचन काउंटर स्लैब के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको 13 किस्म के मुख्तलिफ जो मार्बल्स हैं उनके रेट्स आपको गाइड करूंगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको मैं अपनी रिकमेंडेशन दूंगा कि मैं कौन सा मार्बल सबसे ज्यादा पसंद करता हूं और आपको रिकमेंड करता हूं। किचन कंक्रीट जो स्लैब होती है, जब मार्बल नहीं लगा होता, एक बेड तैयार किया जाता है कंक्रीट का, उसके कुछ अहम नुकात हैं जो बहुत से लोग नोट नहीं करते और बाद परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस पर गुफ्तगू करेंगे। आखिर में इंशाल्लाह इसकी आपको मेजरमेंट का तरीका जरूर बता दूंगा। सिंपल एक तरीका है जिससे आप अपने घर से अपने किचन स्लैब की मेजरमेंट करके जाएंगे। जब दुकानदार आपको उसके रेट्स बताएगा स्क्वायर फीट के अंदर, तो आपको बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा कि आपके घर में वो मार्बल जो क्वालिटी आपको पसंद आ रही है वो टोटल कितने में बनने वाला है। मैक्सिमम लेंथ के ऊपर बात की जाएगी कि मैक्सिमम लेंथ जो है किचन स्लैब की जो शीट होती है वो लंबी कितनी होती है और चौड़ी कितनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी पॉइंट ये होगा कि रेट्स के अंदर इतना फर्क क्यों होता है। जो मैं रेट्स बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं टवीरा का अगर आपको 400 रुपए रेट बताता हूँ, कोई दुकानदार आपको 320 या 320 बता देता है, तो वो क्या मसला, इतना फर्क आखिर क्यों होता है, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। मैं ये जानता हूं कि आप इंशाल्लाह चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा लेने से इसके साथ ताल्लुक जोड़ कर जाएंगे और वक्तन फक्तन इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जरूर पहुंचती रहेंगी। तो जी स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो का बाकायदा तौर पर और आपको रेट्स की आगाही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिकमेंडेड मार्बल बता रहा हूँ जो मैं रिकमेंड करूंगा। बजट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है इस मार्बल के अंदर, लेकिन इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। अगर आप ये लगा लेते हो तो इंशाल्लाह फॉर एवर चलने वाला है। पॉलिश बिल्कुल कभी कम नहीं होगी, स्क्रैचेस नहीं पड़ते इस मार्बल के ऊपर। ये है ब्लैक ग्रेनाइट। इसकी जो प्लेन क्वालिटी है, सबसे जो अच्छा वाला फाइन क्वालिटी का प्लेन ब्लैक ग्रेनाइट है, वो आपको मार्केट से 850 रुपए फुट मिलने वाला है। असल में होता यह है कि जो आपके लिविंग एरियाज होते हैं, जहां पर आपने मकान के अंदर बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं, आपका पर्सनल बेडरूम, आपका टीवी लाउंज, आपका किचन, मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि जो आपके ज्यादा इस्तेमाल की जगह है उनके ऊपर आप कंप्रोमाइज ना करें, अच्छी चीजें लगाएं ताकि आपको एक अच्छा फीलिंग और एक अच्छा एहसास आता रहे। तो किचन वो एरिया है हम लोग भी वक्तन फक्तन वहां पे आना जाना लगा रहता है, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी लुक्स भी अच्छी होनी चाहिए। वहां पर अगर आप ब्लैक ग्रेनाइट लगाते हो और फॉर एग्जांपल कोई कंप्रोमाइज किस्म का यानी कि टवीरा वगैरह लगा लेते हो, तो एक 5 मरले के मकान में ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 हजार रुपए का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ये एक दफा लगने वाली चीज है। मैं समझता हूँ कि रिकमेंडेशन मेरी ये है कि इस पे आपको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए और यहाँ पर आपको ये लगाना चाहिए। लेकिन अगर बजट इशू है, आपने इसको सेविंग्स की तरफ लेके जाना है, तो आगे बहुत से मार्बल्स हैं। इसके अलावा भी मैं जहां पे रिकमेंड करना चाहूंगा उन मार्बल के ऊपर मैं आपको बताता जाऊंगा। इसके बाद आ जाता है जी आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला ट्रॉपिकल ग्रे मार्बल। ये यहाँ पर मार्केट में 340 रुपए सेल किया जा रहा है और इसकी थोड़ी सी वाटर अब्जॉर्प्शन की वजह से इसकी कलर शेड के अंदर तब्दीली जरूर वाज़ेह होती है। ये आपको बताता चलूं, वक्त के साथ ये अपना शेड थोड़ा थोड़ा तब्दील करके गहरा हो जाता है। जब आप खरीदते हो तो शायद वो लाइट ग्रे में आएगा और जब आप थोड़ी देर इस्तेमाल करते जाओगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ डार्क होता जाएगा। ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है। 340 रुपए इसका रेट है। आ जाता है नेचुरल ग्रीन और हमजा ग्रीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये वाला मार्बल जो है ये बेसिकली ग्रेनाइट्स की जीन्स का है और इसकी जो रेट है ये 850 से लेके 800 रुपए के दरमियान आपको मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन शेड। बहुत हार्ड है, ये भी ब्लैक ग्रेनाइट की तरह रिकमेंडेड है। अगर आपको यूनिक चीज पसंद है, ग्रीनिश आप लगाना चाहते हैं, तो बेखौफ होकर लगाएं इंशाल्लाह। ये भी जल्दी खराब होने वाला नहीं है, इसमें स्क्रैच भी नहीं इतनी जल्दी आता और इसकी पॉलिश जिस तरह की आती है इंशाल्लाह वैसे ही चलती रहती है। इसके बाद हमारा केपीके का पत्थर आ गया जी, स्टार ज़ेब्रा। स्टार ज़ेब्रा का जो रेट है वो 500 रुपए स्क्वायर फीट है। इसके अंदर बेसिकली वेरिएशन थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि ये कुदरती तौर पर इसकी डिजाइन की ऐसी कॉम्बिनेशन है व्हाइट और ब्लैक की कि कहीं पे ये ब्लैक बहुत ज्यादा होता है, कहीं पे व्हाइट बहुत ज्यादा होता है। कुछ दुकानदार जो हम मतलब कोशिश करते हैं इसको जब भी खरीदें तो इसकी वेरिएशन कम से कम वाली लॉर्ड किचन स्लैब के लिए उठाएं। मार्बल जो फ्लोर का स्टार ज़ेब्रा उसके अंदर तो ये अच्छी ही लगती है, जितनी ज्यादा वेरिएशन होती है ये और ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन किचन स्लैब्स क्योंकि 2 या 3 स्लैब पे मुश्तमिल पीसीज के अंदर होता है, तो उसमें अगर ये 2 स्लैब एक तरह के और एक तरह का आ जाए तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। इसीलिए इसको वेरिएशन बड़े देख के लेनी पड़ती है, कंट्रोल वेरिएशन वाले स्लैब लगाने पड़ते हैं। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा ब्लैक मार्बल के अंदर आता है, 500 रुपए रेट भी इकोनॉमिकल है। जाता है जी सिल्की ब्लैक, रेयर आइटम है बहुत ज्यादा। स्टार ज़ेब्रा भी रेयर है और सिल्की ब्लैक भी रेयर आइटम है। हर दुकान पर आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको थोड़ी ज्यादा दुकानें फिरनी पड़ेगी, तलाश करनी पड़ेगी। इसका रेट जो है वो 450 रुपए स्क्वायर फीट है। फिर आ जाता है जी आपका लाइट ज़ेब्रा मार्बल। सनी ग्रे से थोड़ा सा डार्कर की तरफ होता है, इसमें फ्लावरी सा स्टाइल होता है।
क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। मैं अगर आप बजट सेव करना चाहते हैं और कुछ थोड़ा सा डार्कर और अच्छी चीज लगवाना चाहते हैं तो कम वेरिएशन वाला जिसके स्लैब्स में एक तरह का पैटर्न हो वो तलाश करके लगाएं। और ये इंशाल्लाह 350 रुपये में आपको मिलेगा और क्वालिटी चीज है, कभी खराब नहीं होगा। स्क्रैचेस भी बहुत कम आते हैं, इसके ऊपर भी आते हैं, मार्बल है क्योंकि, लेकिन फिर भी लाइफ इसके अंदर से किसी किस्म की कोई चीज निकलती नहीं है, फॉर एवर चलने वाला है। पॉलिश भी देर पर चलती है इसकी, अगर मिल जाए आपको तो फिर अब ये इस्तेमाल करें, ये मेरी रिकमेंडेशन है। उसके बाद आ जाता है ये इससे लाइट ज़ेब्रा से थोड़ा सा लाइटर फॉर्म में आ जाता है, वो है सनी ग्रे मार्बल। इसके भी पैटर्न्स होते हैं, कहीं पे फ्लावरी कहीं पे लाइनिंग स्टाइल हो जाता है, तो देख के जो आपको पैटर्न पसंद है जिस दुकान से वो वाला उठाएं। इसका रेट तकरीबन आपको 300 रुपए स्क्वायर फीट मिलेगा। फिर आ जाता है जी बादल मार्बल, ये थोड़ा सा सनी ग्रे की निस्बत लाइटर फॉर्म में होता है और मिल्की सा शेड होता है इसका। ये आपको बाजार से तकरीबन 300 या 280 से 90 रुपए के दरमियान मिल जाएगा और क्वालिटी वाइज ये भी अच्छी चीज है। अगर अच्छे एक ही शेड का आपको मिल जाए, इसके साथ आप टाइल का कॉम्बिनेशन अच्छा बना लें, जो दीवार पर टाइल लगती है, तो उसके साथ ये भी अच्छी लुक्स फ्राहम कर सकता है और प्लस ये क्वालिटी वाइज रिकमेंडेड चीज है। ये जितने भी मार्बल मैंने आपको बताए ये बेसिकली हमारे केपी के बेल्ट के थे, और अगर आप ये वीडियो केपी के से नजदीक बैठ के देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये आपको वहां से थोड़े से सस्ते मिले, और अगर आप केपी के से थोड़ा दूर की तरफ जाके ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है वहां पर आपको ये थोड़े महंगे वाले मार्बल मिले। तो आप कुछ जो मार्बल आपको बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली बलूचिस्तान बेल्ट के हैं, कराची से ज्यादातर डिलीवर हो रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये जितने भी मार्बल हैं अगर आप कराची के करीब बैठ के देख रहे होंगे हो सकता है वहां पे सस्ते हों, कराची से जैसे दूर होते जाएंगे हो सकता है वहां पे महंगे हों। तो ये रेट्स जो रॉयल फैंसी है इसके अंदर सबसे पहला वाला मार्बल है, इस तरह की लाइनिंग इसके अंदर नजर आ रही होती है और ब्राउन सा चॉकलेट सा इसका शेड होता है। अच्छी चीज है, रिकमेंडेड है। ये भी अगर आपको अच्छा मिल जाए तो आप लगा सकते हैं। 450 रुपये इसका रेट है। फिर आ जाता है फ्लावर मार्बल, या इसको टिप्पी भी बोलते हैं, ये भी 450 रुपये इसका रेट है। ये थोड़ा सा टुवर्ड्स आइवरी कलर और थोड़ा सा लाइट कलर की तरफ चला जाता है, क्रीम से कलर की तरफ चला जाता है। रेट इसका 450 रुपये आपको मिलेगा। उसके बाद आ जाता है जी टवीरा मार्बल, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। टवीरा नॉर्मली बहुत से शेड्स में मिलता है, ये आपको हर दुकान पर थोड़ा सा डिफरेंट इसका रेट मिलेगा, डिफरेंट इसका शेड मिलेगा और 400 रुपए की एवरेज पे ये चल रहा होगा। आ जाता है जी आपका ब्लैक एंड गोल्ड मार्बल, ब्लैक एंड गोल्ड 460 रुपए स्क्वायर फीट मिलता है। ये किचन स्लैब की क्योंकि बात हो रही है तो यहाँ पर मैं इसको लगाने की इजाजत देता हूँ। अगर ये आप किसी आउटडोर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये ब्लैक एंड गोल्ड मार्बल हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि ब्लैक एंड गोल्ड को आउटडोर में जहाँ धूप बारिश आती है वहां पे इस्तेमाल ना करें, वहाँ इसकी पॉलिश बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, इसकी मतलब चीजें इसके अंदर से निकलनी भी शुरू हो जाती हैं। अगर किचन स्लैब में लगाना चाह रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो ये लगा सकते हैं। इसके अंदर भी बेसिकली पैटर्न की वेरिएशन काफी होती है, कहीं पे ये गोल्डन सा ब्राउनिश सा टच जो है वो ज्यादा आना शुरू हो जाता है, कहीं पे थोड़ा व्हाइट वाली लाइनिंग जो सी और ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीजें थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो आती हैं, इसको आपने देख लेना खरीदते वक्त। इसके बाद आ जाता है जी आपका ब्लैक एंड व्हाइट, वो इसी की अगली फॉर्म होती है। इसके अंदर ब्राउनिश टच कम होता है, ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। ये तकरीबन 580-90 रुपए स्क्वायर फीट हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं। मेजरमेंट के वाले से बात कर लेते हैं। अगर आपने घर में मेजरमेंट करनी है तो इस तरह का मेजर टेप आपको किसी भी कारीगर के बैग से आसानी मिल जाएगा, या वो प्लम्बर की बैग में हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन के बैग में हो सकता है, या किसी मिस्त्री की बैग में हो सकता है। वो सिंपल आप उठाएं और अपने इसकी करें पैमाइश, जैसे ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये वाली पैमाइश मैंने की है पूरी, यहाँ से लेके एंड तक इसको पैमाइश कर ली है। ये 10 फुट की लेंथ जो है वो आई है। आप किसी पेपर पे लिख लें 10 फुट लंबाई, अगर थोड़ा बहुत इंचों में फर्क आ रहा है 10 फुट 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच, उसको आप एज इट इज लिख लें जितने इंच ऊपर आ रहे हैं। ये पूरा 10 फुट आ रहा है, हमने इसको 10 लिख लिया। और स्टैंडर्ड साइज जो होता है चौड़ाई का, जो आपका स्लैब वहां पे कंक्रीट वाला भरा होगा, इस वक्त मिसाल जो हम ले रहे हैं वो बेसिकली फिनिश्ड फॉर्म है, लेकिन जो आपके घर में होगा वो नीचे कंक्रीट का स्लैब होगा, ऊपर अभी लगा नहीं होगा। वो आपका 21 इंच होना चाहिए, ठीक है। 21 इंच आपका होगा, ऊपर 24 इंच का स्लैब ही लगना है, क्योंकि ये लकड़ी के जो पल्ले होते हैं ये भी अंदर छुपने होते हैं। पानी वगैरह जो गिरता है ये तो इसके बाहर ही गिरता है, इसलिए 2 फुट का स्लैब ऊपर लगता है और 21 इंच का नीचे कंक्रीट होता है आपका। इसको आपने 10 फुट लिख लेना है और 2 फुट चौड़ाई स्टैंडर्ड होगी। इसी तरह आपने एल शेप, अगर आपका किचन काउंटर है, आपने उसकी दूसरी साइड जो है वो भी एंड टू एंड मेजर कर लेनी है। फॉर एग्जांपल ये आ रही है हमारे पास 8 फुट जी, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से आया था आपके सामने, इस वाली साइड से ये हमने एंड तक मेजर किया था तो 10 फुट आया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आपने इसको भी 8 फुट एंड तक क्यों मेजर कर लिए। आप बेफिक्र होकर कर लें, दुकानदार को बताएं कि ये वाला स्लैब अगर सीधा करोगे 8 फुट तो इसको भी 8 फुट कर देना। अगर इस वाले स्लैब को 10 फुट पूरा करोगे तो इसको 8 में से 2 निकाल देना और 6 फुट कर देना।
तो इस तरह से आपके मैयर आपको पता चल जाएगा कि 6x2 का एक स्लैब लगा हुआ है, यानी कि 12 फुट ये हो गया, और 10x2 का ये लगा हुआ है, 20 ये हो गया। टोटल 32 स्क्वायर फुट इस किचन का जो स्क्वायर फीट एरिया निकला है। अब कोई भी दुकानदार आपको जो रेट बताएगा, फॉर एग्जांपल 320 बताता है, आपने उसको 32 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उधर ही बैठ के आपका रेट सामने आ जाएगा कि इतने का आपका जो है वो किचन काउंटर पूरा तैयार हो रहा है। जितने रेट्स वो बताता जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके बजट में कौन सी चीज आ रही है। तो किचन स्लैब्स के मैंने रेट भी बता दिए, आपको मेजरमेंट का तरीका भी बता दिया। इसके बाद अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम जो लेंथ है। इसके ऊपर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि मतलब 10 या 12 फुट लंबी लेंथ है आपके किचन स्लैब की आ रही है, आपको बड़े साइज का किचन है, 12 फुट की अगर लंबाई है एक साइड की, जो अमूमन एल शेप के अंदर होता है आपका किचन, तो क्या वो 12 फुट एक ही लगनी है? तो ऐसा हरगिज ना किया करें। 12 फुट पहली बात तो ये कि अवेलेबल आपको होगी नहीं। 10 फुट तक कुछ चीजों में आते हैं, ट्रॉपिकल में अक्सर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ब्लैक ग्रेनाइट में आपको मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन अवॉइड किया करें क्योंकि रिस्की होता है। ये राइडर जो है रखते हुए आपके घर ले जाते वक्त भी उसको तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है। और कई दफा शिकायत मिली हैं कि मिस्त्री जो लगा रहा होता है उसने बार बार लेवलिंग करनी होती है, उसको नीचे मसाला देने के लिए उसको उठाना होता है, फिर रखना होता है। तो कई दफा मजदूर एक साइड से कोना उठा दें ज्यादा तो ब्रेक हो जाता है। ये कई शिकायत आई हैं। तो पीस 6 फुट तक लगाया करें, नॉर्मली मेरी रिकमेंडेशन है। वैसे जो मिलते हैं पीस वो भी 6 से लेके 10 फुट की अवेलेबिलिटी मुख्तलिफ दुकानों पर आपको मुख्तलिफ वैरायटीज के मुख्तलिफ मिलेंगे, लेकिन 6 फुट तक आपको कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए, उसका कोई मसला नहीं होता। बल्कि 4 फुट के पीस भी, यानी कि आपकी 8 फुट की लेंथ है तो आप 4-4 फुट के 2 पीस भी लगा लें, तो दोनों पीसेस के दरमियान जो सी फिलिंग होकर लग जाती है वो बाद में नजर भी नहीं आती, महसूस भी नहीं आती। इस वक्त जब आप परचेज कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा फोकस उसके ऊपर जा रहा होता है, अदरवाइज इतना कोई मसले वाली बात नहीं है, उसको आप आराम से लगा सकते हैं 4-4 फुट के 2 पीस। अच्छा जी, अब फाइनली बात कर लेते हैं कि इतना ज्यादा रेट का फर्क क्यों आ जाता है देखने को। फॉर एग्जांपल मैंने आपको टवीरा मार्बल का रेट यहाँ पर 400 रुपए कोट किया है और मार्केट में आपको 300 या 320 रुपए कोई बता देता है। 2 दुकानों पर आप जाते हैं, दोनों में इतना ज्यादा फर्क आ जाता है। उसकी क्या वजह होती है? बेसिकली हमेशा आपको पता है कि मार्बल कुदरती आइटम है। जब भी वो हमारे पास दुकानदारों के पास आता है मार्बल का स्टॉक, तो वो ऐसा नहीं होता कि तमाम की तमाम शीट्स जो है वो बिल्कुल एक तरह की, एक कलर की, उनके अंदर डिजाइन की, उनकी कलर की हल्की फुल्की वेरिएशंस आ रही होती हैं। उतारते और लोडिंग करते वक्त शफल भी हो जाती हैं वो आपस में। तो जब किचन का मामला आता है, अमूमन आपके किचन के 2 पीसेस होते हैं। अगर छोटे साइज में भी आपका किचन है तो एल शेप के 2 पीसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब वो दोनों पीसेस का रंग को मैच करके देना दुकानदार की प्राइस में शामिल है। अगर वो इस चीज को करेगा तो डेफिनेटली उसके कुछ पीसेस इन दी एंड उसकी दुकान में बच जाएंगे जो कि मैच नहीं हो रहे होंगे, जिसका किचन पूरा नहीं होता होगा, तो वो वेस्ट के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। जो दुकानदार इसको कंसिडर कर रहे होते हैं, आपकी किचन स्लैब्स की जो शेड है उनको मैनेज कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके रेट्स थोड़े से आपको ज्यादा मिलेंगे। और अमूमन जो दुकानदार इस चीज का ख्याल नहीं करते, वो सिर्फ लेंथ मैच करते हैं कि यार ये 5 फुट की लेंथ थी, मेरे पास 5 फुट का ये पीस पड़ा है, और जो 7 फुट की लेंथ थी उसमें 7 फुट का ये पीस पड़ा, चाहे उन दोनों का शेड आपस में मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो दोनों बस उन्होंने काट के दे देने हैं, होंगे वो एक ही वैरायटी के, लेकिन जब आपके घर में वो जाएंगे तो वो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड हल्की सी फीलिंग देंगे, जिसकी वजह से आपको वो एक परेशानी होगी। तो ये चीज होती है जिसकी वजह से हो सकता है ये ट्रॉपिकल ग्रे के अंदर दाने का मसला आ जाता है। इसके अंदर बाकी जो सनी ग्रे है, ज़ेब्रा वाला मार्बल्स हैं, उनके अंदर ये बहुत ज्यादा आ जाते हैं मामला। कहीं से वो पीसेस बहुत लाइट होते हैं, कहीं से पीसेस बहुत डार्क होते हैं। मार्बल्स के अंदर कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जिनमें वेरिएशन ज्यादा होती है, तो इस चीज का जो दुकानदार ख्याल करते हैं उनका रेट थोड़ा आपको ज्यादा मिलेगा हो सकता है, और जो ये चीज का ख्याल नहीं करते हो सकता है उनका रेट थोड़ा सा कम मिला आपको मिले। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरी यही दुआ है, जो भी मकान आप तमीर कर रहे हैं अल्लाह ताला इसमें आपको रहना और बसना नसीब फरमाए, खुशियों वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, खुश रहें, बाद रहें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।